Assalamu alaikum, dear students of grade 4. Today we will study unit number 5, that is climbing high. ठीक है, अब हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Our great leader कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना said, no nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with them. And कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे लीडर थे, उन्होंने कहा कि वो कौम, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती या वजूद में नहीं आ सकती जब तक उसकी औरतें और उसकी मर्द एक दूसरे के साथ साथ ना चलें. नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट द वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड. कोई कुछ के कभी भी तरक्की आपको नहीं मिल सकती जब तक औरतें और मर्द एक दूसरे के शाना बशाना ना चलें. पाकिस्तान हैज़ मैनी ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन विद रिमार्केबल अचीवमेंट्स. समीना ख्याल बेग इज़ वन ऑफ देम. कि पाकिस्तान के पास बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें जो औरतें हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स की हुई हैं, बहुत हैरान कुन और बहुत काबिल तारीफ अचीवमेंट्स उन्होंने की हुई हैं. ठीक है, तो समीना ख्याल बेग उनमें से एक औरत है. ठीक है, और ये देखिए समीना ख्याल बेग की आपको पिक्चर बन के दी हुई दी है. ठीक है, ये समीना ख्याल बेग है. ओके, अच्छा आगे देखते हैं. शी वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1990 टू एन एजुकेटेड फैमिली ऑफ शिमशाल, अ विलेज इन द गोजाल हुंजा गिलगित बाल्तिस्तान. तो गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर जो है ना एक गांव था जिसको गोजाल कहते हैं. उसके अंदर शिमशाल फैमिली एक है. उसके अंदर जो शिमशाल एक एजुकेटेड फैमिली है उसके अंदर उसमें 19 सितंबर 1990 को ये पैदा हुई थी. ठीक है, समीना ख्याल बेग. शी वॉज एन आर्ट स्टूडेंट एंड वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द गाइगेंटिक माउंटेन्स ऑल अराउंड. सो शी टुक अप क्लाइंबिंग एट यंग एज. कि चूँकि ये जो थी एक आर्ट की बजाय थी, एक आर्ट की स्टूडेंट थी, लेकिन इनको हमेशा से पहाड़ों के साथ बहुत लगाव रहा था. और वो जो थी और इसलिए वो जो है ना इसमें पार्टिसिपेट भी करती थी. बहुत छोटी उम्र से वो जो है माउंटेन क्लाइंब करने में पार्टिसिपेट भी करती थी. हर ब्रदर हु वॉज अ माउंटेनियर ऑलवेज रिकाउंटेड स्टोरीज ऑन हिज एडवेंचर टू हर. उसका जो ब्रदर था, जो भाई था, वो एक माउंटेनियर था और वो उसको अक्सर औकात ये एडवेंचर जो माउंटेन्स पे जो लोग क्लाइंब करते हैं, कुछ एडवेंचर्स होते हैं, किस तरह क्लाइंब किया, क्या हुआ, तमाम स्टोरियाँ और कहानियाँ उसको सुनाता रहता था. इट इंस्पायर्ड समीना टू बिकम माउंटेनियर. Her brother trained her until she became a skilled mountaineer at the age of 15. उसका जो भाई था, चूँकि वो खुद माउंटेनियर था, इसलिए वो समीना को वक्त ब वक्त गाइड करता रहता था और वो खुद भी चाहती थी कि मैं एक माउंटेनियर बनूं. और उसको वक्त ब वक्त गाइड करता था जब तक वो 15 एज की ना हो गई. उसको सिखाता रहता था, उसको ट्रेन करता रहता था किस तरह उसको माउंटेन क्लाइंब करना है. ठीक है. She has been a professional climber since 2009 and working as a mountaineer guide. तो क्या हो गया कि जो समीना ख्याल बेग थी वो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर बन चुकी थी. ठीक है, और 2009 में वो एक माउंटेनियर गाइड के तौर पर सामने आई. एन एक्सपेडिशन लीडर फॉर द हिंदू कुश एंड द पीक ऑफ द कोहिकुरम. और हिंदू कुश और जो पीक्स ऑफ कोहिकुरम थी उनके लिए भी इसकी बहुत खिदमत थी, इसने क्लाइंब किया था. ठीक है, समीना मेड पाकिस्तानी पीपल प्राउड बाई क्लाइंबिंग द 7th summit, द हाइस्ट माउंटेन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स. के जो सातों बरे आज़म हैं, सातों बरे आज़म की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जो कि 7th समिट, उसको समीना ने क्लाइंब किया था और ये एक प्राउड पाकिस्तानी बन चुकी थी. ठीक है, नेक्स्ट पेज देखें. नेक्स्ट पेज हमारे पास है. ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पेज है. शी वॉज द फर्स्ट टू क्लाइंब चेस्किन सर अबव 6000 मीटर्स इन पाकिस्तान इन 2010 विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज समीना पीक. कहते हैं कि 6000 फुट की बुलंदी पे जो जैस्मिन सर था वो समीना ने 2010 में सर किया था. सर मीन्स मतलब उसको पार किया था, उस पर चढ़ी थी वहाँ पर. ठीक है, और बाद में उसका नाम दे दिया था, उसको समीना पीक का नाम दे दिया था. इन 2010 शी स्केल्ड द समिट ऑफ कोहिब्रोबार माउंट इक्वालिटी. दिस मेड समीना अ फेमस हाई एल्टीट्यूड माउंटेन. और उसके बाद देखें 2010 में क्या हुआ. 2010 में उसने 6000 फुट की बुलंदी पे जो चेस्किन सर था वो इसने सर किया था. ठीक है, 2010 में इसने किया था. और फिर 2011 में इसने उससे भी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे इसने क्या किया था, कोहिब्रोबार जो है वो उसमें जो माउंट इक्वालिटी है, जो उसकी जो पहाड़ी थी, वहाँ पर जाकर इसने उसको जाकर सर किया था. तो ये एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर बन गई 2010 में. और एक साल के वक्फे
में इसने बहुत ऊंची ऊंची 6,000 फुट ऊंची उसने जो थी पहाड़ी उस पर वो सर किया था, और बाद में उसने 2000 में भी उसने एक बहुत बड़ी पहाड़ी सर की थी। तो वो एक हाई एटीट्यूड माउंटेनियर बन चुकी थी, ठीक है, कि वो लंबी लंबी और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वो सर करती थी। शी challenged herself to represent Pakistan on the 6th anniversary of the first ascent of Mount Everest। अब उसने अपने आप से एक चैलेंज कर लिया, उसने चैलेंज कर लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूँगी, ठीक है। अब ये उसके लिए एक चैलेंज था कि माउंट एवरेस्ट तो जो हाईएस्ट माउंटेन है ना आपकी, जो हाईएस्ट चोटी है, तो उसको तो क्लाइंब करना इतना आसान नहीं है, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं अब कोई वुमेन नहीं कर सकती। आदमियों ने किया है लेकिन वुमेन ने अभी तक सर नहीं किया था, तो इसको उस वक्त तक नहीं किया, तो इसको बड़ा था कि नहीं, इसने कहा था मैं जो है ना माउंट एवरेस्ट जो है वो मैं पार करूँगी, मैं उस पर खामखा उसको वो क्लाइंब करूँगी। शी हैड अ ह्यूज टास्क टू फुलफिल, एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। हर ब्रदर accompanied her but he let her mount to summit on her without the support। उसके ब्रदर ने कहा देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम अकेली नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करूँगा, मैं भी जाऊँगा, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं अकेली ही पार करने की कोशिश करती हूँ, मैं अकेली ही करूँगी। और 19 मई 2010 19 मई 2010 को 21 एज में, एट द एज ऑफ 21 उम्र में, शी सेट फुट ऑन द 8,848 मीटर्स हाई माउंट एवरेस्ट। तो क्या हुआ कि 21 ईयर की एज में उसने 19 मई को 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, जो कि 8,848 मीटर हाइट उसकी थी, ठीक है। शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन एंड द थर्ड पाकिस्तानी टू कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट। तो वो क्या बन गई, जो समीना ख्याल बेग थी, ये पहली पाकिस्तानी औरत बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, और थर्ड पाकिस्तानी बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया था, ठीक है। पहली पाकिस्तानी औरत थी और पहली औरत पाकिस्तानी पहली थी और तीसरी पाकिस्तानी थी जिसने के माउंट एवरेस्ट को सर किया था, ठीक है। ऑन रीचिंग द टॉप शी थैंक्ड अल्लाह फॉर गिविंग हर द करेज एंड द स्ट्रेंथ टू अचीव द रिमार्केबल फीट। जब वो उसने माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई, उसके टॉप पे पहुंच गई, तो उसने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत दी, उसको इतनी करज दी, उसको इतनी हिम्मत दी कि उसने एक बहुत ही सोचने, जिस तरह इंसान सोच सकता है ख्वाब में कि नहीं माउंट एवरेस्ट कोई सर कर जाए, तो उसको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि अल्लाह ताला उसने वो पार कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर हम लोग। इट वॉज एन अचीवमेंट ऑफ द लाइफ टाइम, ये एक सारी ज़िंदगी के लिए उसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट थी जो उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट थी। शी हैड वर्कड ऑन दिस एक्सपीडिशन फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स एंड मेड इट फाइनली। उसने इस काम को करने के लिए, माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए उसने पूरे 7 साल लगाए ताकि वो माउंट एवरेस्ट पार करे, तो पूरे 7 ईयर्स उसने लगाए इसमें, लेकिन आखिरकार उसने एक दिन ये पार कर लिया, सर कर लिया, और ये उसके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट थी उसके लिए, ठीक है। एंड फाइनली विद द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, समीना इज़ रियली अ ग्रेट इंस्पायरेशन फॉर ऑल। और अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल करम से उसने एक दिन वो चोटी पार कर ली, ठीक है। समीना इज़ रियली अ ग्रेट इंस्पायरेशन फॉर ऑल, समीना हम तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। शी मोटिवेट्स अस टू फैसिलिटेट्स टू फेस डिफ़िकल्टीज़ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। उसने तमाम औरतों को वो मोटिवेट करती है, हिम्मत देती है ताकि वो तमाम मुश्किलात का हिम्मत और हौसले के साथ सामना कर सकें। हर अचीवमेंट्स गिव अस अ मैसेज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू। उसकी जितनी अचीवमेंट्स हैं वो हमारे लिए एक मैसेज हैं ताकि हम लोग हर अपनी जो ख्वाब, हम जो ख्वाब देखते हैं उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है समीना ख्याल बेग जो कि माउंट एवरेस्ट थी, और वो किस तरह माउंट एवरेस्ट बनी और उसने कौन सी चोटियाँ उसने पार की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, ठीक है। और उसने हमारे लिए जितने भी तमाम लोग उनके लिए उसने इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो उसके अचीवमेंट्स को देख के हमें हिम्मत करनी चाहिए कि वो कितनी बहादुर औरत थी, कितनी करेजियस और कितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर थी कि उसने किस तरह इतनी हिम्मत से ये तमाम उसने वो किया, बहादुरी के काम किए, ठीक है। अच्छा क्लास देखें, ये आपके पास आ जाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास पहला क्वेश्चन है
कि हाउ डिड समीना बेग बिकम फेमस, कि समीना बेग जो थी वो किस तरह फेमस हुई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो हम इसका आंसर आपके पास जो आपके पास फोटोकॉपी हुई है उसमें इसके आंसर्स गिवन है, आप फोटोकॉपी खोलें और फिर साथ साथ इसको पढ़ें, ठीक है। शी बिकेम फेमस बाय स्केलिंग द समिट ऑफ कोहिब्रोबार। कोहिब्रोबार जो थी वो उसने जो उसका थी उसमें वो, अच्छा क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है वेयर डज समीना बेग बिलोंग्स टू, कि समीना बेग कहाँ से बिलोंग करती थी। तो हम लोग लिखेंगे शी बिलोंग्स टू अ विलेज इन द गुजाल हुंजा गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये आपका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस बायोग्राफी, कि इस बायोग्राफी से आपने क्या लिया सबक, आपने क्या आपको सबक पता चला, एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंस में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे वी हैव लर्न दैट दोज हु वर्क हार्ड कैन गेट ग्रेट अचीवमेंट्स, दे रीच देयर गोल्स एंड देयर ड्रीम्स कम ट्रू। कि जो लोग, इसका मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी, जो उन्होंने सोचा होता है कि नहीं हमें ये काम करना है और उस काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको कामयाबी मिलती है और उनको सक्सेस भी मिलती है। जो लोग अपनी अचीवमेंट जो उनका गोल होता है उसके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, कि आप क्या बनना चाहती हैं, आपका क्या एम्बिशन है लाइफ में। तो इसका आंसर होगा माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ गुड सिटीजन एंड आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल। तो ये आपको आंसर्स दिए हुए फोटोकॉपी फॉर्म में, आप उसको खोलें और समझें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में इसका पहला मीनिंग है, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है क्लास। इसका पहला मीनिंग हमारे पास आ जाता है, ये इसके आगे वर्ड मीनिंग्स, ओके क्लास, ठीक है। ये देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स आगे, ठीक है। पहला जो हमारे पास आता है वो है एटीट्यूड। एल्टीट्यूड ना, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हाइट और डिस्टेंस अबव द सी लेवल, कि सदा समंदर से जो ऊपर जो लेवल जो डिस्टेंस जो हाइट होती है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और फिर सदा समंदर से बुलंदी या ऊंचाई, इसका उर्दू मीनिंग है माउंटेनियर, अ माउंटेन क्लाइंबर, जो कि माउंटेन पे चढ़ते हैं ना, तो इसका उर्दू मीनिंग आपस लिखा है कोहे पैमा, ठीक है। एक्सपेडिशन का मतलब अ जर्नी अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, इसका उर्दू मीनिंग है मुहिम या सफ़र करना, ठीक है, जमात की सूरत में, सफ़र करना जमात की सूरत में। प्रोफेशनल का मीनिंग आता है रिलेटिंग टू अ प्रोफेशन, किसी ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखना, पेशावर। स्ट्रगल का मतलब है ट्राई हार्ड टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए मेहनत करना, ठीक है। इसका मतलब ये आता है स्ट्रगल का मीनिंग। अच्छा देखिए आपके पास ये आगे नेक्स्ट आगे होमोफोन्स आ गए, ठीक है। होमोफोन्स क्या होते हैं कि होमोफोन्स आर द वर्ड दैट साउंड द सेम बट दे आर प्रोनाउंस बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, कि आप उनको बज़ाहिर तो आपको वर्ड सेम तरह के लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी साउंड एक तरह की होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट अप द स्टेयर्स टू गो टू माई बेडरूम, अब दो तरह का स्टेयर्स दिया हुआ है, STAI स्टेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, जो सीढ़ियाँ, और एक स्टेयर घूमना, ठीक है। तो ये जो है आपके पास दो तरह के स्टेयर दिए, अब दोनों के मीनिंग्स भी अलग है और दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक तरह की है। तो वो वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक तरह की हो लेकिन मीनिंग और मतलब अलग अलग हो तो उनको हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है अली एट अ पियर फॉर लंच। तो अब यहाँ दो चीज़ें दी हैं, पियर चपाती नाशपाती जो होती है वो होती है, और पेड़ जो होता है आपके पास, तो पेड़ जो होते हैं दो चीज़ों के, ठीक है। तो इसका आप लोग ये इस तरह होता है, ठीक है, कि उनके मीनिंग्स आपको अलग अलग मीनिंग आपको अलग अलग है, उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग है लेकिन उनकी साउंड एक तरह की है। डू यू नो या नो वेयर द विलेज इज, अब इसमें कौन सा नो इस्तेमाल होगा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कौन सा विलेज है, ये नो NO नो वाला नो है, मतलब नहीं वाला ना, तो इसमें ये वाला नो इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ होमोफोन्स दिए हुए आपको चूज करने हैं। द कैप्टन लीड दिस टीम टू द विक्ट्री, अब लीड ये वाला आएगा कि ये वाला लेड, ये वाला लेड ये वाला आएगा, ठीक है। तो वी टुक अ प्लेन अक्रॉस द एंटायर कंट्री फॉर वेकेशंस, तो प्लेन ये वाला आएगा, ये प्लेन किसी लैंड को कहते हैं, PLAIN प्लेन, ये प्लेन जहाज होता है। आई रीड माई फेवरेट बुक एट नाइट, तो ये रेड है, रेड जो कलर होता है लाल रंग होता है, ठीक है। तो साउंड दोनों की एक तरह की है लेकिन ये वाला रीड आएगा, ठीक है, READ रीड। तो साउंड इनकी एक तरह की होती है लेकिन स्पेलिंग में और मतलब में फ़र्क होता है। आई हैड टू ऐड द 2 digits टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ऐड ये वाला नहीं होगा, ADD ऐड होगा। ही वॉकड बाय दिस बुक स्टोर इन एन आफ्टरनून,
तो ये वो बुक कि वो शाम के टाइम बुक स्टोर की तरफ जाएगा, तो ये तो वॉकड बाय होगा, ये वाला बाय तो गुड बाय होता है ना, ये वाला बाय होगा। तो ये हमारे पास होमोफोन्स थे, इसके साथ हमारे पास होमोफोन्स है, ठीक है। देखिए ये इधर आ गए, ये हमारे पास होमोफोन्स थे, ठीक है। ये बाय इसमें आता है, ये वाला बाय नहीं आता, ये गुड बाय वाला होता है, ये वाला बाय आता है। इसमें ये वाला ऐड नहीं आता, ADD ऐड आता है। इसमें ये वाला रेड नहीं आता, इसमें RED वाला रेड आता है, ठीक है। ये रेड कलर होता है, ये रीड पढ़ना होता है। प्लेन सादी जगह, और ये प्लेन ये जहाज ये वाला होता है। और लीड ये लेड ये वाला होता है, ये लेड ये वाला होता है, ठीक है। तो ये आपको होमोफोन्स थे जो मैंने आपको समझा, आपकी एक्सरसाइज थी जो कि थी चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है।